तो आज की वीडियो में माँ अन्नपूर्णा जयंती की तिथि, शुभ मुहूर्त और शुभ योग क्या है, इसके बारे में जानते हैं। और अन्नपूर्णा जयंती के दिन पूजा का महत्व क्या है, ये भी जानते हैं। जय लक्ष्मी माता। आप सभी भक्तगणों को शारदा का भक्तिमय नमस्कार। श्रद्धा से भक्ति भावना इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धार्मिक मान्यता है कि अन्नपूर्णा जयंती पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किचन को गंदा नहीं रखना चाहिए, साथ ही अन्न का सम्मान करें। अन्न की बर्बादी करने से माँ अन्नपूर्णा अप्रसन्न हो जाती है, इससे गृह में अन्न एवं धन की कमी होने लगती है। इस शुभ अवसर पर अन्न का दान करना उत्तम होता है। तो आइए जानते हैं कब है अन्नपूर्णा जयंती और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हर वर्ष मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इस दिन अन्न एवं धन की देवी माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा बरसती है। उनकी कृपा से अन्न एवं धन के भंडार भरे रहते हैं, साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। इस शुभ अवसर पर साधक श्रद्धा भाव से अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती की तिथि के बारे में। अन्नपूर्णा जयंती तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर को संध्याकाल 4:58 पर शुरू होगी। वही पूर्णिमा तिथि का समापन 15 दिसंबर दोपहर 2:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 15 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसके साथ ही अन्नपूर्णा जयंती भी 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती की विधि विधान के बारे में। अन्नपूर्णा जयंती मनाने के लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। आइए इस दिन पूजा की विधि को विस्तार से जानते हैं। पूजा की तैयारी। अन्नपूर्णा जयंती के दिन पूजा की तैयारी कैसी करनी चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती से एक दिन पहले घर की साफ सफाई कर लें। पूजा स्थान को भी गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे लाल कपड़ा, चौकी, देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति या तस्वीर, दीपक, अगरबत्ती, धूप, फल, फूल, मिठाई, पंचामृत, पान का बीड़ा, सुपारी आदि इकट्ठा कर लें। पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद ध्यान लगाकर पूजा के लिए अपना मन शांत करें। पूजा स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। आसन ग्रहण करने के बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस लाल कपड़े पर देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें और फिर उन्हें पुष्पों से सजाएं। अब देवी अन्नपूर्णा का षोडशोपचार पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें ताकि कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो। इसके बाद देवी का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें, फिर उन्हें आचमन कराएं और स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। देव को इत्र, सिंदूर, कुमकुम, चंदन का टीका लगाएं। साथ ही धूप, दीप और आरती अर्पित करें। देवी अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन आप ओम से अन्नपूर्णा देवे नमः, ओम से अन्नपूर्णे देवे नमः, ओम से अन्नपूर्णे देवे नमः, ओम से अन्नपूर्णे देवे नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। आप अन्नपूर्णा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप पूजा के उपरांत देवी अन्नपूर्णा को भोग लगाए। उन्हें खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी और फलों का भोग अर्पित करना शुभ होता है। भोग लगाने के बाद आरती करें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। अन्नपूर्णा जयंती पर दान का विशेष महत्व होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान करें। आप किसी गौशाला में गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। दान करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों का कल्याण करती है। आप इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने से अन्नपूर्णा जयंती का पुण्य और फल कई गुना बढ़ जाता है। अंत में पूजा का समापन करें। पूजा स्थल की साफ सफाई और प्रसाद का वितरण करें। अन्नपूर्णा जयंती के पावन अवसर पर कुछ विशेष व्यंजन भी बनाए जाते हैं जिन्हें भोग के रूप में देवी को अर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं इस विशेष भोजन के बारे में। अन्नपूर्णा जयंती पर देवी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। आप चाहे तो खीर में मेवे और खजूर भी डालकर उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती की कथा के बारे में। हिंदू धर्म में अन्नपूर्णा जयंती से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से तीनों लोकों में अकाल पड़ गया। जीव जंतु भूख से व्याकुल हो गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए
एक दरिद्र और भूख से व्याकुल महिला का रूप धारण किया। माता पार्वती के इस रूप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें भोजन कराने का आग्रह किया। माता पार्वती ने कहा कि उनके पास भोजन नहीं है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से भिक्षा मांगने के लिए कहा। माता पार्वती भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर चली गई। पृथ्वी पर माता पार्वती को कोई भी भोजन नहीं दे सका। अंत में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण का घर दिखाई दिया। ब्राह्मण के घर में भी सिर्फ एक बचा हुआ अन्न का एक दाना था। उस ब्राह्मण की पत्नी ने माता पार्वती को वही एक दाना दे दिया। माता पार्वती उस अन्न के दाने को लेकर कैलाश पर्वत वापस लौटी। उस अन्न के दाने से माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। उनके हाथों में अन्न से भरे अक्षय पात्र प्रकट हुआ। उन्होंने भगवान शिव और सभी देवताओं को भोजन कराया। उसके बाद माता अन्नपूर्णा ने तीनों लोकों से भी भोजन का वितरण किया। जब जाकर अकाल समाप्त हुआ और जीव जंतुओं को भोजन मिल सका। तभी से माता अन्नपूर्णा को भोजन की देवी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती के दिन उनकी पूजा करने से घर में अन्न की कमी नहीं होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। आइए आगे जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती के व्रत का महत्व क्या है। कुछ लोग अन्नपूर्णा जयंती के दिन व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को करने से भक्तों को अन्नपूर्णा देवी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद संकल्प लेकर पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। शाम के समय अन्नपूर्णा देवी की पूजा करके फलाहार ग्रहण कर सकते। अगले दिन स्नान आदि करके पारायण करने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती का पर्यावरण से भी गहरा संबंध है। अन्नपूर्णा जयंती हमें अन्न की महत्ता का बोध कराती है। हमें सदैव अन्न का सम्मान करना चाहिए और अन्न को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अन्नपूर्णा जयंती के दिन वृक्षारोपण करना भी शुभ माना जाता है। वृक्ष ही हमें जो अन्न प्रदान करते हैं, अतः वृक्षों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार अन्नपूर्णा जयंती भोजन और समृद्धि का पर्व है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से हमें भोजन की कमी नहीं होती है और सुख शांति का वास होता है। साथ ही यह पर्व हमें अन्न के महत्व और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। आइए इस पर्व को हम एक साथ मनाएं और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार अन्नपूर्णा जयंती के दिन विधि विधान से माँ अन्नपूर्णा का पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। घर में सुख समृद्धि वास करती है। अन्न के भंडार भरे रहते हैं। जय अन्नपूर्णा माता। माँ अन्नपूर्णा की कृपा और आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा माता ज़रूर लिख दीजिए। यही एकमात्र जरिया है कि हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।